नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हिंदुस्तान की सियासत का वो मुद्दा जिसे हमेशा बीजेपी की वजूद से जोड़कर देखा जाता है। हिंदुस्तान की सियासत का वो मुद्दा जिसे अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का सबसे सटीक हथियार माना जाता है। आगे कहूं उससे पहले आप समझ चुके होंगे, हिंदुस्तान की सियासत के उस मुद्दे की बात कर रहे हैं जो देश के बहुसंख्यक जमात से जोड़कर हमेशा देखा जाता रहा है। ये मुद्दा राम मंदिर निर्माण का है। विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी को एक बार फिर से राम मंदिर के मुद्दे के करीब लाया जा रहा है और इस बार इसकी कमान खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संभाली है। सवाल यह है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में हम आज इस पर बहस करें, उससे पहले ये रिपोर्ट। मंदिर बनाने का काम केवल अशोक जी का नहीं, हम सबको संकल्परत होना पड़ेगा कि हम जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बनाने का काम प्रारंभ कर पाएंगे और इसी सरकार में राम मंदिर का निर्माण होगा। बीते दौर में विकास का नारा लगाने वाली राजनीति लौटकर मंदिर की तरफ बढ़ रही है। भारत का निर्माण और राम के मंदिर का निर्माण ये एक दृष्टि से समानार्थी है। एक का निर्माण दूसरे के निर्माण से जुड़ा हुआ है। अब अशोक जी सिंघल को सही श्रद्धांजलि वही होगी कि भारत की संसद कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का काम पूरा करे। दरअसल रविवार को वीएचपी नेता अशोक सिंघल की श्रद्धांजलि सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर निर्माण की बात कही तो मोदी सरकार में मंत्री थावरचंद गहलोत और पार्टी में राम मंदिर के पैरविकार विनय कटियार ने उनकी बात को आगे बढ़ाया। भारत की सरकार और वहाँ की जनता प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी वातावरण क्लियर हो, मार्ग प्रशस्त हो और मंदिर निर्माण का काम बने। कभी तो 1.5 साल हुआ है सरकार को बने हुए, आगे देखिए क्या होता है और इसी सरकार में राम मंदिर का निर्माण होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। संघ और बीजेपी के अंदर से मंदिर निर्माण की आवाज उठी तो पलटवार में भी देरी नहीं हुई। विरोधियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी को मंदिर निर्माण से नहीं सत्ता से मतलब है। चाहे राम हो, चाहे गाय हो, चाहे देश हो, चाहे राष्ट्र हो, इनको सिर्फ सत्ता की ये माध्यम है। इनसे कोई प्रेम और लगाव इनका नहीं है। नहीं इनको मंदिर बनवानी है, नहीं इनको राम से कोई प्रेम है, इनको कुर्सी से प्रेम। मैं समझता हूँ कि लोगों की अब उसमें उतनी दिलचस्पी नहीं है और लोग इस बात को समझ चुके हैं अच्छी तरह कि राम मंदिर धार्मिक मसले से ज़्यादा वो राजनीतिक एक मुद्दा बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राम मंदिर सभी पार्टियों के लिए सियासी टॉनिक है? क्योंकि इस मसले पर बीजेपी को घेरने वाले कभी भी खुलकर राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं करते। तो क्या राम मंदिर निर्माण का समर्थन और विरोध कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण की ओर इशारा है? ऐसे में सवाल उठता है कि राम मंदिर पर सिंघल सौगंध खाने वाली बीजेपी के लिए राम मंदिर जरूरी या मजबूरी? सवाल विपक्ष से भी है कि क्या ये मसला अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का रास्ता है? ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। और बातचीत करने के लिए सुधांशु मित्तल साहब, बीजेपी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और विजय शंकर तिवारी साहब प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपका रुख, ये मजबूरी है या जरूरी है राम मंदिर का मुद्दा? रुबिका जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना परिप्रेक्ष्य के स्पष्टीकरण के एक जो मुद्दा ही नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। अशोक सिंघल जी जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन के अग्रसर थे, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करा, उनका निधन हुआ और उनकी शोक सभा में ये विषय सामने आया कि उनका एक अधूरा सपना था, वो इसके लिए अग्रसर थे, इसके लिए उन्होंने जीवन अपना जो है समर्पित करा और वो सपना अधूरा है और उस सपने को पूरा करना चाहिए, ऐसा
वहां पे जो श्रद्धांजलि लोग दे रहे थे उसमें कहा, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी जिक्र आया उस परिप्रेक्ष्य में आया। पहली बात यह है कि राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेने के बाद राम जन्मभूमि का मसला जो है वो कानून के तहत है, और कानून या तो न्यायालय द्वारा या कानून बनाने के द्वारा इसका समाधान होगा, ऐसा एक सर्वसम्मति सब जगह बनी हुई है। तो सर आपने अभी प्रवीण भाई तोगड़िया का बयान दिखाया। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? सुधांशु जी, इसलिए क्योंकि केंद्रीय मंत्री ये बात कहते हैं, बीजेपी के नेता कटियार साहब ये बात रख देते हैं, और इसीलिए आज की तारीख में मुद्दा हमने नहीं उठाया सुधांशु जी, मुद्दा तो उन्हीं लोगों ने उठाया जो आपकी पार्टी, आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस पर बात करना लाजमी है। अब ये क्लियर कर दीजिए, बनेगा या नहीं बनेगा राम मंदिर? नहीं, कानून पास होगा कि नहीं होगा? राम मंदिर तब बनेगा जब उसके विषय में कोई कानून पास हो सकता है, और संसद में अगर किसी कानून को पास होना है तो आम सहमति इसके लिए जरूरी है। तो जब तक इस पे आम सहमति नहीं होगी तब तक कानून बन ही नहीं सकता। अब इसके लिए किसी के लिए भी ये कहना कि कानून बनेगा तो वो तो उसका आधार ही नहीं है इस कथन का, तो क्योंकि जब तक इसमें चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष, जब तक इस विषय में दोनों एक साथ नहीं होंगे इस पे कानून नहीं बन सकता। विजय शंकर तिवारी जी मेरे साथ बने हुए हैं, उनको इस डिबेट में लाना चाहूंगी। इसके दो ही समाधान है। एकदम साफ कह दिया है बीजेपी ने कि भाई कानून जब तक नहीं बनेगा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो जबरदस्ती इस बारे में बयान देना मुझे नहीं लगता जल्दबाजी है। मतलब ये मैं उनके शब्दों को समझ रही हूँ। देखो, ऐसा कि शासन क्या कहता है उस विषय को मुझे नहीं लेना है। मुझे ये लेना है कि जिस विषय पर आज हम डिबेट कर रहे हैं और जिनके वक्तृत्व पर हम डिबेट कर रहे हैं, वो कल दो वक्तृत्व हुए हैं और दोनों आपने अभी सुनाए हैं। माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक शब्द कहा है कि ये जो संकल्प अशोक सिंघल जी का जो संकल्प था वो हम सब का संकल्प है, यानी राम मंदिर का बनाने की बात थी। और प्रवीण भाई तोगड़िया ने एक बात कही है, आपने अभी सुना होगा, माननीय प्रवीण भाई ने कहा कि इसके लिए अगर कानून बनाना पड़ता है तो कानून बनाइए। तो कह दिया ना सुधांशु जी ने, कोई बात नहीं, कोई हमारे पास तो बहुमत नहीं है भाई राज्यसभा में। देखो, और वो 10 मई 2015 में राजनाथ सिंह कह गए हैं। एक चीज आप देखिए कि हाई कोर्ट ने मान लिया कि यहाँ पर राम मंदिर था, ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट को 6 साल हो गए, 6 साल में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई, एक बार भी फैसले पर रोक लगा दी, आप भी जानते हैं ना। लेकिन अब इसके रास्ते कौन बनाएगा? रास्ते शासन ने बनाना है। अगर दोनों सदन बिठा करके ये मुद्दा पास कराना है तो सुधांशु जी की बात सही तो मैं शुरू कर रही हूँ, इसीलिए तो पूछो। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो नहीं है बहुमत राज्यसभा में। ठीक है, शासन का अपना काम है, शासन का अपना काम है, लेकिन जिसने ये आंदोलन लिया लगता है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल टॉनिक बनकर रह गया है। देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको पॉलिटिकल टॉनिक नहीं कह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये हिंदू समाज का संकल्प है। दोनों पार्टियों की तरफ से ये पॉलिटिकल टॉनिक नहीं बनकर रह गया है, बस आपको नहीं लग रहा है? देखो, जो राजनीतिक दल जो हैं, राजनीतिक दल अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन हिंदू समाज जो है, हिंदू जनता जो है, वो ऐसे थोड़ी सोचेगी जैसे राजनीतिक दल सोचते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, अपने ढंग से सोचते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, यहाँ पर बात सिर्फ बीजेपी की नहीं आ रही है, बात कांग्रेस की भी आ रही है। भाई बयान दे जाते हैं बीजेपी के तमाम नेता, सरकार के जो मंत्री हैं वो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा ध्रुवीकरण करते हुए कांग्रेस को भी हो ही जाता है। और इसीलिए मैं बार बार उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, एक टॉनिक बन के रह गया है राम मंदिर का मुद्दा, बस। नहीं, मैं 2 चीजें यहाँ पे कहना चाहूंगी। जब से ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था, राम मंदिर का मूवमेंट, उससे सबसे ज्यादा सियासती फायदा किसको हुआ है वो पूरा देश जानता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी दूर नहीं है, उसका ध्रुवीकरण जो शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक सिंघल जी की शोक सभा में, उसी से स्पष्ट होता है कि इनका मुद्दा क्या बनेगा। ऐसे ही हमने देखा था मोहन भागवत जी ने बिहार चुनाव से पहले उन्होंने रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा ये एक ट्रम्प कार्ड सा बना हुआ है कि जब जब उन्होंने देखा है कि उनसे सरकार नहीं चलती है या उनके हाथ से सारे मुद्दे हट रहे हैं, तो राम मंदिर का मुद्दा उठा लाते हैं। सब जानते हैं, अब तो हिंदू भी सब जान गए हैं कि कभी राम मंदिर बनने वाला है नहीं। जब जब इन पे प्रॉब्लम्स आई हैं, तकलीफें बढ़ी हैं, ये लोग राम मंदिर की बात उठाते हैं। और बहुत स्पष्ट है, ना ही सरकार चला पा रहे हैं सेंटर में, और स्टेट इलेक्शन सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश में। किस परोपेक्ष में ये स्टेटमेंट दिया गया है उसी से स्पष्ट होता है क्या इनकी नियत रहेगी। कुल मिलाकर राम मंदिर के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, आपको सत्ता से मतलब है, सीधा सीधा आरोप ये लग रहा है।
ऐसा है, एक बड़ा अच्छा शेर था, सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहे काफिर अल्लाह की वर्जी है। राम मंदिर के बारे में हमें कहने से पहले मैं थोड़ा प्रियंका जी को याद दिलवाना चाहता हूँ कि राजीव गांधी जी ने अयोध्या के दरवाजे खुलवाए थे और चुनाव का श्री गणेश अयोध्या में कहा था और जाके राम राज्य की बात करी थी। तो कृपा करके ये जो इल्ज़ाम आप लगाने की चाह रही हैं, तो आप खुद ही अपने आप से अपना इतिहास देखिए। वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है, इन चीज़ों के सियासी नफा नुकसान अब बचे नहीं है। कोई भी मुद्दा जो होता है वो बार बार, चुनाव का भी मुद्दा नहीं होता और एक मुद्दा बार बार नहीं होता है। स्पष्टता से एक चीज सबके सामने है कि जब तक कानून के द्वारा इसमें अपना निर्णय नहीं दिया जाएगा, तो सुधांशु जी फिर बयान दे क्यों रहे हैं? कैसा आएगा? अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि भाई अगर कानून नहीं कर सकता है ये चीज, तो फिर हमें इन चीजों पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? तो फिर थावरचंद गहलोत ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो क्यों बयान दे रहे हैं? फिर केंद्रीय मंत्री है सर, आपकी सरकार में एक और चीज कहना चाहूंगी। नहीं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने नहीं, थावरचंद गहलोत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा ये है और ये बनेगा, सबको अच्छा लगेगा। इसमें कौन ऐसे जना होगा जो कहेगा नहीं राम जन्मभूमि पे राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए तो सभी कहते हैं, बनेगा कैसा प्रश्न ही है। उन्होंने कहा क्या कि नहीं हम जबरदस्ती बनाएंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे दो चीजें प्रियंका जी, मित्तल जी को ध्यान दिलाना चाहूँ, 1996 से आपके मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात आती है। इस 2014 के मैनिफेस्टो में भी आपने राम मंदिर की बात की है और आप अपना मैनिफेस्टो चेक कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि आपके राम मंदिर को लेकर आपने कहा है कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसको आप करेंगे, तो आप बार बार अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखते हैं? दूसरी चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी रूबिका, 2014 के इलेक्शन से पहले किस तरीके से मुजफ्फरनगर राइट्स हुए थे, किस तरीके की बयानबाजी हुई थी उनके सारे लोगों की जो कैंडिडेट्स बनकर आए थे, अब कैसे वो Z+ सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, कैसे यूनियन कैबिनेट में बैठे हुए हैं। उसी से स्पष्ट होता है कि ये जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो राम मंदिर बनाने के लिए नहीं है, वो ध्रुवीकरण करने की राजनीति है जो उत्तर प्रदेश में शुरू करेंगे, जो असेंबली चुनाव में अगर उनका फायदा हो सकेगा हर तरीके से फायदा। ये वो प्रयोग है जो आपने बिहार में करने की कोशिश तो की, गाय के ऊपर लड़ाई लड़के, लेकिन वो फेल प्रयोग जो है वो यहाँ भी शुरुआत करने की कोशिश है। विजय शंकर जी, उसके बाद आपके पास आती हूँ मैं। विकास जी, एक चीज बतला दूं, थोड़ा आप ये तो मानेंगी कि हम लोगों में सामान्य ज्ञान तो है। जिस चीज का, जिस ध्रुवीकरण का हम पे इल्जाम लगता है, शायद आप सबको पता नहीं है कि उस ध्रुवीकरण का कभी भाजपा को चुनाव की दृष्टि से फायदा नहीं होता है। बाबरी मस्जिद जो है 1992 में टूटी, उसके बाद चुनाव हुए, चुनावों में हम हारे। 2002 के बारे में जब हम कहते हैं कि हमने ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी, 2002 के बाद लोकसभा का 2004 का चुनाव हुआ, हम हारे। लेकिन ये कोई नहीं भूलेगा तो हम भी समझते हैं कि किस ध्रुवीकरण मेजॉरिटी में आज सत्ता में है, मैं थोड़ा आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से बहुत स्ट्रांग और दिल के करीब रहा है बीजेपी। मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं। आज के समय में अडवाणी जी को इस बात का क्रेडिट देना थोड़ा मुश्किल होगा मित्तल जी के लिए। मैं नहीं बोल रही हूं, मेरे को मेरी बात रखने का हक है या नहीं है? प्रियंका जी, मुझे मेरी बात रखने का हक है और मैं अपनी बात को स्पष्ट ताल ठोक के रखना चाहता हूं यहाँ पे कि हम दोहरा चरित्र नहीं दिखाते हैं। हमारी स्पष्टता है। आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में आस्था का प्रश्न है, लेकिन मैनिफेस्टो में स्पष्ट करा हुआ है कि राम मंदिर के बारे में हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि या तो कानून के द्वारा होगा या न्यायालय के द्वारा होगा, स्पष्टीकरण है और हम उसमें कोई छुपते नहीं है। आपकी तरह नहीं करते छदम धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षता की जाके राम मंदिर से अपना चुनाव का अभियान चालू करेंगे, राम राज्य की बात करेंगे। तो कृपा करके हमें ना सिखाइए, हम स्पष्टवादी लोग हैं। हाँ, प्रियंका जी, इस पर कांग्रेस बड़ी दबी छुपी रहती है, क्यों? इस पर ताल ठोक के आज कांग्रेस की तरफ से, आप तो स्पोक्स पर्सन है ना, बता दीजिए क्या वहां पर मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल, हमें
हमें प्लीज रूबिका एक चीज बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बात आप ध्यान रखिए, स्पष्ट रखिए, दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिए। राम मंदिर कभी बनाने की मंशा नहीं थी, ना ही राम मंदिर के ऊपर झगड़ा चल रहा था। ये कांग्रेस के लिए ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश है मुसलमानों को। एक सेकेंड रूबिका, मैं आपको तभी बता रही हूं, उनका जवाब कांग्रेस तभी देगी जब हम जानते हैं कि इनकी ना ही मंशा है, ना ही हिंदुओं के प्रति उनके जो इमोशंस यूज करते हैं वहां पे राम मंदिर बनाने की मंशा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये बहुत क्लियर राजनीति है, ध्रुवीकरण की राजनीति है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती आई है, बोलती आई है, डेवलपमेंट का एजेंडा उठाते हैं, फिर वापस जाकर प्रियंका जी क्लियर कर देती हूं। सुधांशु मित्तल यही बैठे हैं डिबेट में, मैं पूछती हूँ बनना चाहिए मंदिर वहां पर या नहीं बनना चाहिए, अभी पूछ लेना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन के तौर पर मुझे बताइए, आप वहां मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्या स्टैंड है कांग्रेस का? बस हाँ, मैंने आपसे कह दिया है, पहले आप भारतीय जनता पार्टी से बहुत क्लियरली उनका स्टैंड लीजिए कि क्या ये लोग ये मुसलमानों के या हिंदुओं के हित की बात करते हैं, क्या इनका कभी बीजेपी डिसाइड करेगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मित्तल साहब आज एलके अडवाणी को 2 सीट से लेकर जो आज इनकी हाल है स्टैंड है आज, उसको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे क्योंकि एलके अडवाणी वैसे ही बेचारे बदनाम है भारतीय जनता पार्टी में, उनको किसी चीज का क्रेडिट नहीं नहीं आप सीधा प्रियंका, आप तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखती हैं। मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रही हूँ। जिस दिन इनकी मंशा राम मंदिर बनाने की होगी उस दिन हम अपनी मंशा जाहिर करेंगे। मुझे लगता है प्रियंका जी जिस दिन से आप इटली से आदेश लेना बंद कर देंगे, जिस दिन से आप इटली से आदेश लेना बंद कर देंगे, उसी दिन राम मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। जब विजय शंकर जी आप इटली कहाँ पहुँच गए? अभी हम अयोध्या से बाहर नहीं निकले और आप इटली पहुँच गए हैं। आप शायद पाकिस्तान से लेते हैं। अभी प्रियंका जी आप एक आपने बात कही थी, मुझे लगता है आप ऐसे हैं कि आप संवेदनहीन मानसिकता रखते हैं। कल ऐसे हिंदू नेता की श्रद्धांजलि थी, ऐसे हिंदू नेता की श्रद्धांजलि थी जिसने सारे दुनिया भर के हिंदुओं को गौरव प्रदान किया, और ऐसे हिंदू नेता की श्रद्धांजलि के अवसर पर आप राजनीति कर रही हैं। हम देखो आपको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। माननीय अशोक सिंघल जी की श्रद्धांजलि के अवसर पर उनके संकल्प दोहराए गए थे, आप राजनीति कर रही हैं। विजय शंकर जी हम उस पॉइंट पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो राम मंदिर पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हम किसी व्यक्ति विशेष पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं मैं आपको जो करूँ संवेदनहीन बात श्रद्धांजलि के अवसर पर आपको कहां से प्रारंभ करना चाहिए वो इतना भी आपको पता नहीं है। इतना भी आपको पता नहीं है क्या? फिर देखिए मैं मुद्दे पर लौटना चाह रही हूँ। 1 सेकंड आप जवाब ले लूं जल्दी से फिर मुद्दे पर, क्योंकि सुधांशु जी से प्रियंका, क्योंकि ये सवाल आपका है ना कि सुधांशु जी बता दे कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, मैं वो पूछूं उससे पहले आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। पहले मैं बस जल्दी से इनको जवाब देना चाहूं। अशोक सिंघल जी हिंदुओं का गौरव नहीं बढ़ाया है, उन्हें हिंदुत्व का गौरव बढ़ाया है। आपने मुझसे कहा मैं इटली से वो लेती हूँ जी, आदेश लेती हैं, आदेश लेती हैं, शब्द प्रयोग किया आपने। लगता है विश्व हिंदू परिषद जो मैं आदेश लेती हूँ, विश्व हिंदू परिषद जो एक फंडामेंटलिस्ट फोर्स है, हिंदुत्व फोर्स है, वो शायद पाकिस्तान में जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है शायद उनसे सोच विचार लोग हंस रहे होंगे प्रियंका जी आप पर, आप जो बात करी आप हंस रहे होंगे आप पर कि कांग्रेस की प्रवक्ता क्या बात कर रही है। अब हो गया सर, मैंने आपका सवाल था प्रियंका चतुर्वेदी, मैंने आपको मौका दे दिया। अब मेरे सवाल के जवाब का वक्त है, वो बनती रहेगी। ठीक है प्रियंका जी, अब मेरे सवाल के जवाब का वक्त है। सुधांशु जी, मंदिर वहां पर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्योंकि ये जब आप क्लियर करेंगे तब प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन होते हुए ये क्लियर करेंगी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मुझे जरा ये बताइए। ताल ठोक के मैं कह रहा हूं कि मंदिर वहां बनना चाहिए, लेकिन बनने की प्रक्रिया में या तो न्यायिक फैसला होगा या कानून बनेगा। ये बात स्पष्ट तरीके से हम ठोक के बोल रहे हैं, ताल ठोक के बोल रहे हैं। अब इनसे ताल ठोक के सुधांशु जी, ऐसा क्यों होता है कि इफ्स एंड बट्स जो है आप चुनाव के पहले तो नहीं लगाते हैं, चुनाव के बाद जब सत्ता मिल जाती है फिर इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं? प्रियंका चतुर्वेदी लेकिन बात क्लियर कर दी है कि हम तो चाहते हैं वहां पर बने।
हम तो चाहते हैं वहां पर मंदिर बने, ये सुधांशु मित्तल कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब मुझे ये बताइए, मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगी। हाँ, दीजिए। हाँ, मैं दूंगी। हाँ, कांग्रेस का स्टैंड ये है, कोई भी चीज जो देश की एकता अखंडता में किसी तरीके की प्रॉब्लम लाती हो, किसी तरीके की डिवीजन लाती हो, उसका हम समर्थन कभी नहीं करेंगे। राम मंदिर का आप समर्थन नहीं कर रही है, राम मंदिर का आप समर्थन नहीं कर रही है प्रियंका बहन। बहुत सोच मंदिर का समर्थन कर रही है। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। मैं हिंदुत्व वालों से बात नहीं करती हूँ, हिंदू नहीं, हिंदुत्व वालों से बात नहीं कर रही। किससे कर रही हैं आप किससे कर रही हैं? आप किससे कर रही हैं बात? आप बात किससे कर रही हैं? विजय जी एक सेकंड, यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। एक सेकंड आप जैसे प्रियंका, एक सेकंड रुक जाइए। मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। सेंसिटिव डिस्कशन है, इसको सेंसिटिव एंड तक लाने की कोशिश है। आप इसका मतलब ये कह रही है प्रियंका जी कि आप राम मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है? सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। मैंने बहुत सीधा जवाब दिया है। इस देश का एक संविधान है और उसमें सबकी एकता, इक्वालिटी की हमने बात की है। अगर किसी तरीके से उसमें ठेस आएगी या किसी तरीके से ध्रुवीकरण देश का होगा तो उसके साथ हम खड़े नहीं हैं। मैंने बहुत क्लियरली कहा है। अब मैं दूसरे जो यहाँ पे फंडामेंटलिस्ट सोच वाले लोग हैं, मैं उनसे डिस्कशन नहीं करना चाहती हूँ या उनको एक्सप्लेनेशन देना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब आप जानती है, लब्बो लुबाब जब निकलता है कुल मिलाकर वो यही। सुधांशु जी मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर एक चीज समझ आ रही है, स्टैंड यहाँ पर है बीजेपी का तो इफ्स एंड बट्स के साथ है, लेकिन कांग्रेस का अगर स्टैंड है तो वो घुमावदार है। कुल मिलाकर पॉलिटिकल टॉक।